बाद छत्तीसगढ़ की खबरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो रायपुर में एटीएस थाने का गठन होने के बाद पहली बार कार्रवाई देखने को मिली। कोरिया जिले के सोनहत में नाली निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। तो छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और देखिए एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। विस्तार न्यूज हेडमा के गांव पुवर्ती पहुंचा है। पूरी रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। सारंगढ़ जिले में जनसुनवाई के विरोध में 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की हवा जोरों पर बह रही है, तो उसका असर अब छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में महंगाई ने रसोई का जायका फीका कर दिया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ के 24,17,000 किसानों को लाभ मिलेगा। धमतरी में पीएम सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी गई। छत्तीसगढ़ के 24,17,000 किसानों को 494 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2,242 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास हुआ। 780 गांवों को जोड़ने के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं राशि का स्वीकृति पत्र शिवराज सिंह चौहान ने सीएम विष्णुदेव साय को सौंपा है। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जिन्होंने ये तोहफा किसानों को दिया है। रायपुर में एटीएस का गठन होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ पहली कार्रवाई भी की गई, जहां रायपुर एटीएस ने दुर्ग और रायपुर से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एटीएस ने आईएसआईएस से कथित तौर पर जुड़े 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। दोनों के मोबाइल और लैपटॉप की जांच में पता चला है कि वे आतंकियों से सीधे संपर्क में थे, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। दोनों के जरिए आतंकी संगठन किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। इनकी साजिश में त्योहार के दौरान धमाका शामिल था। दोनों का ब्रेन वॉश किया गया था और वे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार थे। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। वहां से एटीएस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस थाने के गठन के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। पहले एटीएस संदिग्धों को थाने में सौंपती थी, लेकिन अब वह स्वयं एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। दोनों नाबालिग पिछले 3 साल से आईएसआईएस से जुड़े थे और उसके वीडियो देख रहे थे। उससे प्रभावित होकर उन्होंने खुद ऐसे वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे आईएसआईएस के संपर्क में आकर चैटिंग भी शुरू कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार। कोरिया जिले के विकास खंड सोनहत में हूँ, जहाँ पे ग्राम पंचायत ऑफिस के ठीक सामने आदिवासी विभाग की तरफ से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये अब सवालों के घेरे में आ चुका है। क्यों आ गया है, इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कोरिया जिले के सोनहत में आदिवासी विभाग द्वारा स्वीकृत नाली निर्माण में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई है। करीब 3 वर्ष पहले मंजूर हुए इस काम को ठेकेदार ने ईंट से बनाना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने तुरंत ही अधिकारियों को इसकी शिकायत की, जिसके बाद विभाग के इंजीनियर और एसडीओ मौके पर पहुंचे और ईंट से बनी नाली को तोड़कर कंक्रीट में दोबारा निर्माण करने के निर्देश दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कंक्रीट से नाली बन रही है, तब भी उसमें लोहे की छड़ का उपयोग नहीं किया गया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो इंजीनियर ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार और विभागीय लापरवाही की वजह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखना होगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं और क्या इस घटिया निर्माण को तोड़वाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। आरआई परीक्षा धांधली मामले को लेकर प्रदेश में आज एसीबी ईओडब्ल्यू बड़ी कार्रवाई कर रही है। कुल प्रदेश के 20 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। छत्तीसगढ़ में पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धांधली की शिकायतों के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने आज तड़के प्रदेश भर में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। यह छापेमारी प्रदेश के 20 स्थानों पर जारी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद, महासमुंद सहित कई प्रमुख शहरों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये छापे उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर डाले जा रहे हैं जो पटवारी से आरआई प्रमोशन परीक्षा में धांधली के आरोप में संदिग्ध बताए गए हैं। शिकायत में कहा गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं
गलत मूल्यांकन और बाहरी हस्तक्षेप की आशंका है, जिसकी पुष्टि के लिए ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच के बाद यह बड़ा कदम उठाया है। ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 20 ठिकानों पर एक साथ रेड की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कल एक मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में हिडमा मारा गया था। हिडमा की पत्नी राजक्का मारी गई थी। आज जब हम उस गांव में पहुंचे हैं तो गांव में मातम छाया हुआ है। गांव के परिवार का जो माहौल है वो सब दुखी में है, रो रहे हैं। मार्मिक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसलिए मार्मिक कह सकता हूँ क्योंकि भले ही हिडमा खुखार नक्सली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ जो आस देख रही है, उसकी माँ जो रात तक रही थी, उसकी माँ ने निवेदन किया था अपने बेटे से कि जल्द लौट आओ, आत्मसमर्पण कर दो, हम फिर से नया खुशहाल जीवन जिएंगे। उसकी माँ की ये बात सुनने के 8 दिन बाद हिडमा को जो है ढेर कर दिया गया। जो नक्सली अब भी संगठन में है उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए ताकि हिडमा जैसा और कोई बस्तर का जो नौजवान आदिवासी युवक है वो ना मारा जाए। आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल होकर फिर से एक नया जीवन जिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ था। पटवारी से आरआई बनाने का, पदोन्नति का मामला था और यही वजह है कि 2023-24 में पूरा गोलमाल हुआ और अब इसकी जांच एसीबी ने शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो भी है और इस वक्त देखिए छापा मारे कार्रवाई चल रही है। आरआई भर्ती 2024 में हुए पेपर लीक मामले की जांच अब महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है और इसी कड़ी में आज यह बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई महुआपारा निवासी आरआई गौरीशंकर, फुंदू डिहारी निवासी आरआई नरेश मौर्य, बौरीपारा शिकारी रोड निवासी आरआई धर्मसाय लकड़ा और कोणार्क सिटी निवासी आरआई अभिषेक सिंह के घर पर की गई है। बताया जा रहा है कि चारों आरआई अलग अलग जिलों में पदस्थ हैं और आरआई भर्ती 2024 पेपर लीक मामले में इनके नाम सामने आए थे। इसी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई की है। हो सकता है कि इस पूरे खुलासे के बाद जो बड़े अफसर इस पूरे रैकेट में शामिल होंगे उनका भी नाम सामने आएगा, उनका चेहरा सामने आएगा और पता चलेगा कि कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार था। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।